ईद उल अज़हा की खुशियाँ घर वालों के साथ और गर्मा गर्म कढ़ाई, ऐसे लम्हे हमेशा याद रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कढ़ाई। पहले हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला था और इसमें अब कुछ स्पाइसेस यानी कि गरम मसाले डाले हैं थोड़ा सा, और उसके अंदर फिर हम बीफ का गोश्त डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह हमने ना फ्राई कर लेना है, बीफ के गोश्त को सारा ऐड करके। ये 2 kg बीफ लिया है हमने, और जैसा कि आप सबको पता है हम कराची से मुल्तान आए हुए हैं, तो अब ये हमने माशाल्लाह से इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है और बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे हम इसको। फिर उसके बाद जो है हम कुकर लगाएंगे, क्योंकि जल्दी बनाना है। आपको पता है कि माशाल्लाह सब खाने का टाइम हो रहा है और जल्दी जल्दी सबको होती है कि बस खाना तैयार हो और सब हम टेस्ट करें इसको। अब ये फ्राई करने के बाद देखें आपको कैसी लुक आ रही है माशाल्लाह से बीफ की। अब इसके अंदर हम जो है प्याज ऐड करेंगे। प्याज भी हमने 6 से 7 अदद ले लिए हैं और इसके अंदर लहसुन लिया है। फिर इसके अंदर जो है हमने 7 अदद टमाटर ले लिए हैं और इसका छिलका उतार दिया है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर ही। अब इसको अच्छी तरह भुनेंगे। इसमें लहसुन ऐड भी कर दिया था, साथ ही हमने इसकी भुनाई हो रही है। फिर हमने इसमें साबुत लाल मिर्च कुटी हुई जो थी वो डाल दी हैं 2 से 3 चम्मच। फिर इसमें हमने नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये सब चीज़ें स्पाइसेस हमने इसमें ऐड करके इसको जो है दम पे रख देना है। फिर उसके बाद जो है ये इसको अच्छी तरह पका लेना है। कुकर लगा पानी डाल के फिर कुकर लगा लिया हमने। हमारी कढ़ाई अब बिल्कुल तैयार हो गई है। कुर्बानी के खूबसूरत दिनों में आज हमने मज़ेदार बीफ देसी कढ़ाई बनाई है। ताज़ा कुर्बानी के गोश्त से और देसी मसालों के साथ तैयार की गई ये कढ़ाई जायके में लाजवाब है। ईद उल अज़हा की खुशियाँ घर वालों के साथ और गर्मा गर्म कढ़ाई, ऐसे लम्हे हमेशा याद रहते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।